इंडियन मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट को परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलिंग से इंट्रोड्यूस कराने में दो ब्रांड्स का बहुत बड़ा योगदान था. द क्रेडिट गोज टू बजाज ऑटो एंड हीरो. Back in 1999 when Hero was still with Hero Honda, it was called Hero Honda, उन्होंने लॉन्च की थी द हीरो होंडा CBZ. 153cc मोटरसाइकिल थी, उसमें अच्छा खासा पावर था. इट हैड डिस्क ब्रेक एट द फ्रंट, उसमें आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता था. हीरो का क्लेम था इट मेक्स 0 to 60 इन लेस देन 4.3 सेकेंड्स. प्रॉब्लम यह था कि बाइक बहुत महंगी थी और उसका फ्यूल इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं था. 2001 2 साल के बाद बजाज ने लॉन्च की कावासाकी के साथ पार्टनरशिप में द कावासाकी बजाज पल्सर 150 एंड 180. दो वेरिएंट्स में थी. दोनों मोटरसाइकिल बहुत अच्छी थी, बहुत पावरफुल थी, उनका प्राइस भी कम था. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पल्सर का फ्यूल इकोनॉमी जो था वो हीरो होंडा CBZ से बेटर था. फास्ट फॉरवर्ड इन 2023 आज हमारे पास दोनों मॉडल्स हैं. वी हैव द हीरो एक्सट्रीम 160R एंड वी हैव द ऑल न्यू पल्सर N160 इन इट लेटेस्ट फॉर्म. देखें जरा कितना है दम. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू FTR क्लब. लेट्स टेक अ लुक एट बोथ द मोटरसाइकिल्स. देखते हैं कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा बेटर है, आपके लिए कौन सी ज़्यादा सही रहेगी, किस में आपको अपने हार्ड एंड पैसे डालने चाहिए इनमें से लेने में. लेट्स गो. चलिए सबसे पहले लुक्स की बात करते हैं. तो दोनों बाइक्स बहुत सुंदर है, डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है. पल्सर जो है अपनी एल्डर सिबलिंग जो N250 है उसके जैसी देखने में है, बट एक्सट्रीम एट द सेम टाइम इज़ अ फ्रेश न्यू डिज़ाइन. हीरो की पूरे पोर्टफोलियो में ऐसी दिखने वाली और कोई बाइक है नहीं. और आप डेफिनेटली जब इनको रोड्स पे लेकर के जाएंगे तो यू विल नॉट मिस्टेकन बाई एनी अदर मोटरसाइकिल. दैट्स वन गुड थिंग. और दोनों बाइक्स में LED हेडलाइट्स है. पल्सर में जहां आपको एक बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, वहीं पर एक्सट्रीम में जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है. डे टाइम रनिंग लाइट बहुत ब्राइट है दोनों बाइक्स की. एक्सट्रीम में आपको एक एडवांटेज ये है कि उसमें आपको LED टर्न सिग्नल्स या ब्लिंकर्स मिलते हैं. पल्सर में सैडली बल्ब टाइप ब्लिंकर्स हैं. और टेल लैम्प अगर आप पूछें, मेरे हिसाब से पल्सर इज़ डेफिनेटली बेटर लुकिंग, क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइन इफेक्ट है तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है वो. और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पल्सर इज़ डेफिनेटली स्लाइटली बेटर, क्योंकि उसमें कहीं पर भी आपको वेल्ड मार्क्स नहीं दिखाई देते हैं. और जो पैनल गैप्स हैं वो बहुत नीटली कवर्ड है, कंसिस्टेंट पैनल गैप्स हैं. पेंट क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है बजाज में कंपैरेटिवली. हीरो में जो है वो आपको कहीं कहीं पर वेल्डिंग जो है निशान वो दिख जाते हैं, जैसे कि पैसेंजर फुट पैक है जहाँ पर प्लेसमेंट है वहाँ पर आपको वेल्डिंग दिख जाएगी, और इधर उधर कई जगहों पर वेल्डिंग दिखती है. और ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बेहतर है पल्सर में, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी नई बाइक है. एंड फीचर्स की बात करें तो द इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो पल्सर का पार्ट अनलॉक पार्ट डिजिटल है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एनीवेज किसी में भी नहीं आती दोनों में से. गियर पोजीशन इंडिकेटर है, आपको ट्रिप इंडिकेटर है, ट्रिप A ट्रिप B, आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह आपको देखने मिल जाएगा दोनों बाइक्स में. टोटल जो एर्गोनॉमिक्स अगर आप बात करें तो दोनों में काफ़ी बेहतर है. पल्सर की सीट थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है, थोड़ा कुशनिंग ज़्यादा बेटर है पैसेंजर और राइडर दोनों के लिए. और क्योंकि एक थोड़ा सा स्ट्रेट प्रोफाइल का सीट है तो इसलिए पैसेंजर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. एक्सट्रीम जो है सीट उसकी भी बहुत अच्छी है, वाइड है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सी स्लोप डाउन सीट है वो, इस वजह से जब आप ब्रेक लगाते हैं तो पैसेंजर जो है थोड़ा सा स्लाइड होकर के आगे की तरफ आता है और उतनी ज़्यादा एकोमोडेटिंग नहीं है. और उसका रीज़न ये है कि एक्सट्रीम जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बनाया है हीरो वालों ने कंपेयर टू पल्सर, जो कि थोड़ा सा बड़ा डिज़ाइन देखने में लगता है. एग्जॉस्ट नोट जो है दोनों गाड़ियों का बिल्कुल अलग है. जहां पर आपको एक्सट्रीम में अलग से ये स्लिप ऑन साइड में दिखता है मफलर, ये थोड़ा सा मैकेनिकल साउंडिंग है एग्जॉस्ट डेफिनेटली. और पल्सर का एक अंडरबेली एग्जॉस्ट है, उसमें कोई साइड का मफलर नहीं है. और उसका जो बेस है दैट इट हैज़ अ वेरी गुड ग्राउल टू इट, एक बहुत एंगेजिंग सा साउंड है. तो जब आप बाइक को चलाते हैं, जब आप रेव करते हैं, तब जो एंगेजमेंट आपको पल्सर के साथ में मिलता है, वो जो साउंड की बात कर रहे हैं वो आपको एक्सट्रीम में नहीं मिलेगा.
बट एट द सेम टाइम क्योंकि एक्सट्रीम जो है वो पल्सर से लगभग 14 kgs हल्की है। एक्सट्रीम का वेट है 138.5, पल्सर है 152, तो 14 किलो का जो वेट एडवांटेज आता है एक्सट्रीम में, वो आपको गाड़ी चलाने में इमीडिएटली समझ में आ जाता है, क्योंकि गाड़ी बहुत ही प्लेफुल है। आप इसको छोटे मोटे गैप्स में, ट्रैफिक में आराम से आप अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके जा सकते हैं, और इट्स वेरी ट्रैक्टेबल मोटर। बट देन द पल्सर इज़ ऑन द मोटर फ्रंट, पल्सर इज़ डेफिनेटली बेटर बिकॉज उसमें जो पावर टॉर्क है इट कम्स एट वेरी लो इन द RPM। आप सपोज करें कि 22-25 की स्पीड में आप थर्ड या फोर्थ गियर में भी गाड़ी को उठा सकते हैं और गाड़ी में ज़रा भी नॉकिंग नहीं रहेगी, इतना रिफाइंड है वो इंजन। कंपैरेटिवली एक्सट्रीम जो है हाँ थोड़ा सा रफ लगता है इंजन, बट अगेन इट्स अ कैरेक्टर ऑफ द एक्सट्रीम इंजन। क्लच दोनों बाइक्स में बहुत ही लाइट है, सरप्राइजिंगली आपको लगेगा ही नहीं कि अंदर क्लच वायर भी लगी हुई है कि नहीं। बट गियर शिफ्टिंग जो है पल्सर की थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है व्हेन यू आर ऑन द मूव, और एक्सट्रीम में थोड़ी सी क्लंकी हो जाती है, थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है गियर को अप या डाउन करने में। बट आप गाड़ी को रोक देते हैं, सपोज आपने गाड़ी को थर्ड गियर में कहीं पर सिग्नल पे खड़ी की और तब आपको न्यूट्रल ढूंढना है, उस केस में एक्सट्रीम इज़ वेरी इजी, बिल्कुल मक्खन के जैसे गाड़ी के गियर्स डाउन होकर के इजीली न्यूट्रल आ जाता है, जबकि पल्सर में आप 2-3 बार फर्स्ट और सेकंड गियर के बीच में जूझते रहेंगे। टायर्स इट्स द सेम, बोथ बाइक्स आर रनिंग द सेम नाइलो ग्रिप ज़ैपर टायर्स फ्रॉम MRF। फ्रंट पे 100 है, रेयर में 130 है। दोनों बाइक में अगर 140 का टायर आता तो ज़्यादा बेटर होता, बट देन क्योंकि दोनों बाइक्स जो है वो फ्यूल इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं, इस वजह से टायर पतला दिया हुआ है। अब फ्यूल इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं तो दोनों बाइक्स में आपको लगभग 45 से 47 के बीच का माइलेज मिल जाएगा विद इन सिटी, और हाईवेज पे जो है वो आपको 50 के आसपास मिलेगा, 50 to 52। अगेन वो डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं, आपकी रिस्ट पे आप कितना ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं, कितना उसको ट्विस्ट करते हैं उसके हिसाब से। बट ओवरऑल या हाईवेज पे चलने के लिए पल्सर का इंजन इट्स एज आई सेड इट्स वेरी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड है। तो आपको 90, 95, 100 की स्पीड पे अगर आप जाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगा पल्सर पे कंपेयर टू द एक्सट्रीम, बिकॉज थोड़ा सा अनरिफाइंड लगता है एक्सट्रीम पल्सर के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं हम प्राइसिंग की, तो जो पल्सर N160 का जो बेस मॉडल है जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ में आता है, दैट इज़ प्राइस्ड एट 1,22,000 रुपीज़ एक शोरूम, और वहीं पर एक्सट्रीम का है 1,18,000 का। और पल्सर का जो डुअल चैनल ABS वर्जन है, मैं आपको बता दूं कि इस सेगमेंट में 160cc के सेगमेंट में पल्सर N160 इज़ द ओनली बाइक जिसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, तो सेफ्टी फ्रंट इट्स डेफिनेटली बेटर। तो टॉप ऑफ द लाइन जो डुअल चैनल ABS है पल्सर का दैट इज़ 1,29,000, और हीरो एक्सट्रीम 160R का जो स्टेल्थ 2.0 वर्जन है जो ब्लैक और रेड पेंट स्कीम में आता है दैट इज़ 1.29 लाख। सो दोनों बाइक्स का प्राइस टॉप ऑफ द लाइन में सेम है। बेस वर्जन जो है वो 4,000 रुपये कम है एक्सट्रीम का, और दोनों बाइक्स के साथ में आपको 5 साल के इंजन की वारंटी मिलती है, और फ्यूल इकोनॉमी वगैरह बेटर है ही, एर्गोनॉमिक्स बहुत ही सॉर्टेड आउट है। तो इट डजंट मैटर विच वन डू यू पिक, यू विल नॉट रिग्रेट। बट अगर आप मुझसे पूछें विच वन विल आई पिक, आई थिंक आई वुड पर्सनली पिक द पल्सर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंजन रिफाइनमेंट उसमें ज़्यादा बेटर लगा। इंजन काफ़ी ट्रैक्टेबल है, बार बार आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम आपको डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन आता है। पैसेंजर के लिए डेफिनेटली वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। फ्यूल टैंक उसका थोड़ा सा बड़ा है, 2 लीटर बड़ा है, तो लगभग आपको हाईवेज़ पे या सिटी में कहीं पर भी जाएंगे आपको एटलीस्ट 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर वो बाइक ज़्यादा चलेगी आपकी, दैट इज़ गारंटीड। तो हाँ, सेम प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली आई विल पिक द पल्सर डुअल चैनल ABS। अगर आपको एक्सट्रीम पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स बताइएगा, आपको पल्सर पसंद आती है तो वो भी आप कमेंट्स बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।